हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। किसके? टीएस ग्रेवाल की बुक के। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। उससे पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। देखिए यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड के बैलेंस दिए हुए हैं और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। उन एडजस्टमेंट के आधार पर हमको क्या करना है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तैयार करना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा है, सेम वैसे ही है, बस इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है जीएसटी का कैलकुलेशन। तो जीएसटी का कैलकुलेशन करके हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है उसमें देखना है कि कौन सी जीएसटी वहाँ पर रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक? 30,000 ओपनिंग स्टॉक 30,000। उसके बाद क्या आता है? परचेज आती है, तो हम परचेज लिख देते हैं। परचेज, ठीक है, 2 लगा लीजिएगा आगे। परचेज कितना दिया हुआ है? परचेज दिया है 1,20,000 और इस परचेज में से हमें क्या माइनस करना है? परचेज रिटर्न, वो भी कितना दिया हुआ है? 20,000। तो यहां पर आ गया 1,00,000। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर और कोई से देखिए, किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या? देखिए, वेजेस दिया है या कैरेज इनवर्ट दिया है? नहीं, इस तरह का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे और लिख देंगे बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया है? 1,50,000 और उसमें से हमें क्या करना है? सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है। कितना है? 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 45,000 बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 50,000। जो वैल्यू कम होती है वो वहां पर यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक 45,000 का। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो वैल्यू कम होती है, चाहे वो मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू हो या क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हो, उसमें से जो कम होगी वो यहाँ पर आएगी। अब चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर किस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है या ग्रॉस लॉस आ जाता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी पता चलेगा ना, ऐसे कैसे हमें पता चल जाएगा? 1,40,000 प्लस 45,000, तो यहाँ पर आएगा 1,85,000। अब इसमें से जब मैं ये 30,000 का ओपनिंग स्टॉक है, माइनस 30,000 और माइनस 1,00,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 55,000। तो ये हमारा क्या है? टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में। लिख दीजिए यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 55,000। क्लियर? यहाँ तक तो चलिए मैडम क्लियर है। अब देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर दिए हुए हैं टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कितना? 5,000 और नीचे क्या दिया है? टैक्सेस 3,000 आउटस्टैंडिंग बट इंश्योरेंस 500 इज प्रीपेड। जो आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर देंगे, जो प्रीपेड है उसे माइनस कर देंगे। ये तो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 2 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 5,000, इसमें आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना है? 5, नहीं, आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना दिया है? देखिए 3,000। ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7,000 और लेस हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 500, तो आएगा 6,500। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस,
22,000 सिंपल से दिए हुए हैं, देखिए आप क्वेश्चन में एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। उसके बाद आएगा कैलकुलेशन बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट्स कितना दिया है 5,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 7,000। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है, इससे बैड डेट्स में से माइनस कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस में क्या किया है, क्रेडिट साइड लिखा है। दोनों ही स्थितियां सही हैं। आपके स्कूल में जिस तरह से कराया जा रहा है आप उस तरह से कर सकते हैं, या मैंने बताया है आप उस तरह से करते हैं, क्योंकि माइनस करने पे वही चीज़ आएगी जो हम चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर लेते हैं, 2 बैड डेब्ट्स लिखते हैं। कितना है बैड डेब्ट्स हमारा, अंदर 5,000। आप क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डीडी जो अंदर दिया है, कितना 7,000, ठीक है। और क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर डीडी, कौन सा, जो बाहर दिया है, कितना दिया हुआ है 10,000, किसी भी तरह का कोई परसेंट नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया गया है। तो इसे क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो आप देखिए कितना आया, ये आया 8,000, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिख देंगे। क्लियर। अब एक और चीज़ दी है फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है 10% दिया है। तो फर्नीचर कितना दिया है 6,000, उस पर 10% 600 आ जाएगा। यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ इनकम भी है, जैसे कमीशन है 5,000 हमें कमीशन है, और साथ ही साथ उसका नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। क्या दिया है 1,000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। जब इस तरह का कोई एडजस्टमेंट दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। कमीशन कितना है 5,000, और क्या करेंगे, एडवांस कमीशन कितना दिया है 1,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000। ठीक है। अब देखिए और कुछ है क्या, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इंटरेस्ट 2,100 टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 इज पेड। तो जो पेड किया है उसे कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड, और जो रिसीव्ड किया है उसे कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना 3,000, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,100। ठीक है। अब चलिए अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सिंपल सा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आपको बहुत कुछ डिफ़िकल्टी वाला कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 55,000 प्लस 4,000 प्लस 2,100 इज इक्वल टू 6,100। अब इसमें से माइनस कर देंगे 6,500 माइनस 2,200 माइनस 8,000 माइनस 600 और माइनस 3,000। तो यहाँ पर आएगा हमारा 21,000। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने देखा कि एक गड़बड़ ये हो गई है कि यहाँ पर 5 + 3 करेंगे तो ये आएगा 8,000, और 8,000 में से जब 500 माइनस करेंगे तो 7,500 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 20,000 टू नेट प्रॉफिट। क्लियर। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो जीएसटी क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इनपुट सीजीएसटी दिया है, इनपुट एसजीएसटी दिया है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगी पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, CGST एंड SGST। क्लियर। ठीक है ना, ये हम सेट ऑफ कर रहे हैं जीएसटी का। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी आउटपुट जीएसटी 6,000 ये हमारे पास आई है, 8,000 आई है CGST और SGST आई है 8,000। ठीक है ना। आउटपुट जीएसटी क्या होती है, हमारे पास रिसीव्ड होती है। ठीक है। अब जब हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे इनपुट जीएसटी के साथ,
कितनी दी है, देखो इनपुट जीएसटी हमने पे करा ही नहीं है कुछ भी, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगी डैश। अब जो ये यहाँ पे सीजीएसटी कितना पे किया है हमने 10,000, और एसजीएसटी कितना क्या है 10,000, मतलब हमने ज़्यादा पे कर दिया है, ठीक है। और आया हमारे पास 2,000, दोनों कम है, सीजीएसटी भी कम आया है और एसजीएसटी भी कम आया है। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, 6,000 रुपये बचा है ना अभी इसके पास आया हुआ, इसने तो कुछ पे ही नहीं किया है, इसके पास अभी आया ही है, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, आईजीएसटी के पास चले जाएंगे। लेस करेंगे क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। तो ये जो 6,000 है उससे ये दोनों 2,000 रुपये क्या होंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 4,000 यहाँ लिख दूंगी और 2,000 ये माइनस कर दूंगी यहाँ से, और ये भी 2,000 माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर नील आया, यहाँ पर भी नील आया। तो ये 2,000 रुपये पेबल है, तो ये यहाँ कहाँ पर आएंगे, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आएंगे, आउटपुट आईजीएसटी के नाम से, क्योंकि पेबल है, लाइबिलिटी है, ठीक है ना। चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, कितनी दी हुई है 1 लाख, ठीक है। कितनी कैपिटल दी है 1 लाख। 1 लाख कैपिटल में से हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना दिया हुआ है 20,000, और लेस कर देंगे ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है 14,000, और सारा कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे आएगा 106,000। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स 20,000, बैंक लोन कितना दिया है, देखिए बैंक लोन दिया हुआ है 20,000। देखिए आप क्वेश्चन में बैंक लोन दिया है और उसमें हमें क्या करना है, जो बैंक लोन है उसे हमने पे किया है, उसका इंटरेस्ट भी कितना पे किया है हमने 3,000, तो उसे हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो बैंक लोन कितना दिया है 20,000 और 3,000 हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पर आएगा 23,000। क्लियर। बिल्स पेबल 25,000। उसके बाद एडवांस कमीशन, जो हमने कमीशन पे किया था, एडवांस जितनी भी चीज़ें पे करते हैं जिसका एडजस्टमेंट दिया होता है उसे कहाँ पर लिख देते हैं, उसे यहाँ पर लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। तो ये 2,000 आ गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट आईजीएसटी 2,000, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था, जितने भी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं उसे भी हमें यहीं लिखना है, जो हमने यहाँ पर ऐड किए थे, कितने थे वो 3,000। क्लियर है, देख लीजिएगा कुछ छूटा तो नहीं। उसके बाद फर्नीचर कितना दिया हुआ है 6,000, इसमें से 10% डेप्रिसिएशन लेस करा 600, तो यहाँ पर आया 5,400। फिर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 45,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल 32,000। ये चीज़ें तो बिल्कुल पुरानी हैं जो आपको पता हैं। उसके बाद आएंगे डेटर्स, कितने हैं 50,000, उसमें से जो एडजस्टमेंट वाले हैं 10,000, उसे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के, ठीक है। बैंक एंड कैश ये भी आएगा 40,000 एंड 15,000। उसके बाद क्या है, प्रीपेड लिख लिए, क्या नहीं लिखे, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 500, और एक्रूड ये है ना इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाला, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट है उसका जो एडजस्टमेंट था उसे क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब अभी ये हमें मिलना बाकी है 2,100, ऐसे भी यहाँ पे लिखेंगे। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो पता चलेगा ना कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। 5,400 प्लस 45,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, 2 बार 40,000 है,
प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 2100, तो यहाँ पर आ गया 1,80,000। क्लियर। अब यहाँ पर 106,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 एंड 3,000 आया 1,80,000। ये जो कमीशन है ये 1,000 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आ गया मेरा 1,80,000। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।